हे गाइस, दिस इज बशीर, यू वाचिंग टेक्निकल आई यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे स्मार्टफोन की बात करने जा रहे हैं जिसकी लीक्स एंड रूमर्स काफ़ी टाइम से चल रहे थे और फाइनली चाइना के अंदर ये स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया गया है और जो है Lenovo Z5 का सक्सेसर। दोनों स्मार्टफोन की अगर कंपेयर किया जाए तो मेजर डिफरेंस इसमें ये देखने को मिलता है कि Lenovo Z5 में आपको स्लाइडिंग स्क्रीन देखने को मिलती थी, लेकिन Lenovo Z6 के अंदर आपको वाटर ड्रॉप इंक्लूड की गई है, जो कि मेरे लिहाज से एक अच्छा ऑप्शन साबित होता है। फ्रेंड्स, अगर हम इसकी थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं इसके हाईलाइटेड फीचर्स के बारे में, इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 855 का चिपसेट देखने को मिल रहा है जो कि लेटेस्ट चिपसेट है और इसके अंदर आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड की गई है। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल जो कि काफ़ी अच्छा कैमरा इंक्लूड किया गया है, बड़ी स्क्रीन है और साथ में आपको लुक वाइज भी काफ़ी ज़्यादा स्टर्निंग देखने को मिल रहा है इस स्मार्टफोन की आगे डिटेल से हम बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें और साथ में मेरा फेसबुक का पेज भी है, उसको भी ज़रूर लाइक करें। तो चलें शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी बात करें डिज़ाइन के हवाले से, स्मार्टफोन के अंदर बैक पर भी और फ्रंट पर भी दोनों तरफ हमें ग्लास देखने को मिल रहा है। बैक पर आपको 3D ग्लास देखने को मिल रहा है और फ्रंट पर आपको कोर्डिंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल रहा है और लुक वाइज भी स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा एक स्टाइलिश सा लुक प्रोवाइड कर रहा है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले की, जिसके अंदर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है जो कि 6.4 इंच की स्क्रीन इस पर लगाई गई है, जो कि इसके अंदर फुल HD रेजोल्यूशन भी आपको देखने को मिल जाएगी और साथ में आपको HDR10 का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो कि एक डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। फिर अगर हम इस एंड्रॉयड की बात करें, इसके अंदर आपको एंड्रॉयड 9 मिल रहा है और साथ में आपको Lenovo का अपना ही ZUI 11 देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर के हवाले से, इसके अंदर आपको लेटेस्ट Qualcomm स्नैपड्रैगन 855 का चिपसेट देखने को मिल रहा है और जो कि अब तक का लेटेस्ट चिपसेट है और जो कि मुबनी है 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर, जो कि साथ में आपको प्रोसेसिंग तो अच्छी प्रोवाइड करेगा ही और साथ में आपको जो ग्राफिक्स मिल रहे हैं जो कि हैं बहुत ज़्यादा, जो कि 640 के ग्राफिक्स, जो कि आपको गेमिंग एक्सपीरियंस जो कि हाई एंड गेम चलाने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। तो फ्रेंड, अगर हम इसके कैमरास की बात करें तो स्मार्टफोन में काफ़ी ज़्यादा लीक्स देखने को मिल रही थी कि स्मार्टफोन 100 मेगापिक्सल की पिक्चर भी कैप्चर कर सकता है। डेफिनेटली ये पॉसिबल है क्योंकि स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर लगाया गया है जो Qualcomm 855 का प्रोसेसर है, जो कि डेफिनेटली ये सपोर्ट भी करता है कि पिक्चर कैप्चर कर सके, लेकिन हम तभी कह पाएंगे कि हम खुद टेस्ट करेंगे कि 100 मेगापिक्सल कैप्चर कर पाएगा कि नहीं। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं स्मार्टफोन में जो कैमरास लगाए गए हैं वो के क्वाड कैमरा सेटअप्स हैं, जो कि Lenovo का ये पहला स्मार्टफोन है जिसके अंदर आपको 4 कैमरा सेटअप देखने को मिल रहे हैं। चारों कैमरास की बात की जाए तो चारों कैमरास अपना डिफरेंट काम परफॉर्म कर रहे हैं। पहला कैमरा लगाया गया 48 मेगापिक्सल का जो कि 1.8 अपर्चर के साथ आपको देखने को मिलेगा, जो कि एज ए मेन कैमरा के तौर पे इस्तेमाल होगा। सेकंड कैमरा पे अगर बात करें तो इसके अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है, जो कि आपको 125 डिग्री तक सुपर वाइड एंगल की पिक्चर कैप्चर करने में भी आपको मददगार साबित होगा। थर्ड पर लगाया गया 8 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि 5x तक जूम प्रोवाइड करेगा। जी हाँ, 5x की ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड करेगा, जो कि काफ़ी लोगों का कहना है कि ऑप्टिकल जूम क्या होता है। ऑप्टिकल जूम में ये होता है कि आप अगर पिक्चर को कैप्चर कर रहे हैं, अगर सपोज कर लें 5x पिक्चर कैप्चर करेंगे तो आपकी 5x तक पिक्चर की क्वालिटी ख़राब नहीं होगी, मगर अगर हम 5x से अबव जूम करते हैं तो उसकी पिक्चर क्वालिटी डेफिनेटली ख़राब हो जाएगी, लेकिन 5x तक आपकी पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली। और फोर्थ पे लगाया गया 2 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि माइक्रो पिक्चर्स कैप्चर करने में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, जो कि इसका f1.8 अपर्चर के साथ देखने को मिल रहा है आपको। तो फ्रेंड, अगर हम इसके फ्रंट कैमरे की बात कर लें तो इसके अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल रहा है, जो कि वाटर ड्रॉप के साथ लगाया गया है और जो कि f2.0 अपर्चर के साथ है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी इमेज प्रोवाइड करेगा। साथ में आपको HDR का सपोर्ट भी मिल रहा है, जो कि आप फ्रंट कैमरे पे बैक पर तो मिलता ही है, लेकिन आपको फ्रंट पर भी HDR का सपोर्ट देखने को इस स्मार्टफोन में मिल रहा है। कैमरा वाइज स्मार्टफोन ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है और उम्मीद है कि स्मार्टफोन एक काफ़ी अच्छा कैमरा प्रोवाइड करेगा, बाकी काफ़ी स्मार्टफोन को भी टक्कर दे सकेगा Huawei P30 Pro जैसे स्मार्टफोन को। तो हम आगे चल के कंपैरिजन करेंगे तो कौन किसको बीट करता है कैमरा कंपैरिजन के लिहाज से। तो हम नेक्स्ट फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। तब तक फ्रेंड, मज़े की बात ये स्मार्टफोन के अंदर 3.5 mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर होता है, लेकिन 2019 में देखा जाए जो स्मार्टफोन लॉन्च किए गए हैं उन सब के अंदर हमें ऑडियो जैक की सपोर्ट देखने को नहीं मिली, लेकिन इस स्मार्टफोन के अंदर ये ऐसा नहीं किया गया, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है।
और साथ में आपको USB टाइप C की सपोर्ट भी देखने को मिल रही है स्मार्टफोन के अंदर, और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको डिस्प्ले पे लगाया गया है। ओवरऑल स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा साबित हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है, और जब ये लॉन्च किया जाएगा तब भी देखेंगे ये स्मार्टफोन कितना ज़्यादा पॉपुलर होता है। फ्रेंड्स, अगर हम स्टोरी बात करें स्मार्टफोन के अंदर आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलने वाले हैं। पहला होगा 6GB की रैम प्लस 128GB की रोम के साथ, और सेकंड होगा 8GB की रैम प्लस 256GB की रोम के साथ। थर्ड पे होगा 12GB की रैम प्लस 512GB की रोम के साथ। तीनों वेरिएंट डिफरेंट प्राइसिंग के साथ लॉन्च किए जाएंगे, जिसका हम आगे चल के बात करेंगे। तो लास्ट में अगर हम बात करें इसकी बैटरी के लिहाज से, क्योंकि इसके अंदर आपको लगाई गई है 4000 mAh की बैटरी, जो कि एक बड़ी बैटरी लाइफ है। साथ में आपको चार्जर की बात करें तो इसके अंदर आपको फास्ट चार्जर मिल रहा है, जो कि 27 वाट तक की आपको फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करेगा। ओवरऑल ये स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है, और साथ में आपको चार्जर भी अच्छा मिल रहा है। तो ओवरऑल स्मार्टफोन काफ़ी बैटरी लाइफ के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा साबित हो जाएगा। फ्रेंड, अगर हम प्राइस और लॉन्च डेट की बात करें तो स्मार्टफोन में जो प्राइस है वो है 400 यूरोस के अप्रोक्सीमेट आपको स्मार्टफोन की प्राइस देखने को मिल सकती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें स्मार्टफोन में क्या प्राइस होगी, और इंडिया की अगर बात करें क्या प्राइस होने वाली है, जो कि अभी कंफर्म नहीं है, वो कंफर्म तब भी की जाती है जब ये पाकिस्तान में या इंडिया में लॉन्च किया जाता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 400 यूरोस को अगर हम प्राइस पाकिस्तानी और इंडियन करेंसी में मुताबिक कन्वर्ट करें तो हम अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं इस प्राइस के नियर अबाउट में प्राइस हमें मिल सकती है स्मार्टफोन की। और अगर हम इसकी लॉन्च डेट की बात करें तो लॉन्च डेट में ये भी इंडिया में कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन शायद ना ही लॉन्च किया जाए, लेकिन पाकिस्तान में जल्दी मार्केट में आपको मिल जाएगा। लेकिन इंडिया में अगर लॉन्च होता भी है तो लेकिन 1 मंथ के अंदर आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ का कहना है कि स्मार्टफोन शायद ही इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाए, क्योंकि लोगों के स्मार्टफोन ये आपको इंडिया के अंदर कम ही देखने को मिलते हैं, और पाकिस्तान में नेक्स्ट मंथ तक उम्मीद है कि लॉन्च कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो ज़रूर लाइक कर दें, साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, और फेसबुक पेज पर भी लाइक कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।